बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुस्तफा वेदांत प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट अब आगे क्या होगा जनाब। ये अपने थंबनेल पे देखो कि आज़ाद अरकान की ऊंची उड़ान, इंतखाबात किसको फ़ायदा किसको नुकसान, लॉलीपॉप। अब आगे क्या होगा। जैसे कि आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान के कौमी इंतखाबात हुई हैं और सूबाई इंतखाबात हुई हैं, और वो जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए हैं और क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, इस पर मैं पीछे दो वीलॉग कर चुका, आपने सुना, उसमें मैंने आपको सारी तफसीलात अपने पॉलिटिकल विजदान या पॉलिटिकल विजन के मुताबिक आपको बताया कि अब जिस तरह का मैंडेट आया है तो ऑलमोस्ट अब तक की जो सूरत हाल है, तकरीबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 78 सीट्स के साथ है, और जो आज़ाद हैं अब ये दो कैटेगरी बना दी गई है ना, एक इंडिपेंडेंट और एक आज़ाद। ठीक है जी, कोई आज़ाद भी हैं तकरीबन 12-14, और वो अगर 92 में से आप 12-14 निकाल देते हैं तो जो खान साहब के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट हैं वो तकरीबन 75-78 के नज़दीक, टेक्निकली अगर बात करें तो वहाँ तक आए हुए हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54, MQM 17, और 3 सीटें हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म की, मौलाना साहब की 3 सीटें, 2 सीटें IPP, और इसी तरह कोई एक सीट में महमूद खान चिकज़ई और बाकी जो पार्टीज़ हैं इसी तरह मिलाकर ये बन रही हैं। तो अब जनाब इस तरह है कि जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, थोड़े से खदशे का आपको ज़ाहिर किया था कि ये जो आज़ाद अरकान हैं जो तो खुद जीते हैं, जैसे उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने नहीं दिया टिकट और उस पर वो खड़े हो गए हैं और जीत गए हैं, वो तो इंडिपेंडेंट है कि कहीं भी वो जा सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इमरान खान साहब का टैग लगाया है और उस हेल्फ या बेस पे वोट लिए लोगों से, तो मतलब डेफिनेटली उनकी थोड़ी सी इखलाकी कानूनी बात तो मैं यहाँ पे नहीं करूँगा फिलहाल मैं इखलाकी जो पहलू बताऊँगा। इखलाकी पहलू तो यही होता है, मैंने आपको बताया है कि सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो आपका ज़मीर होता है। ठीक है जी, आपको वो बात करनी होती है जो जिस तरह होती है। ठीक है, जो मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं विजदान पे बात वो करने की कोशिश करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटीज पर जो है। आप किसी को सच बता के बिल्कुल सही आईना दिखाकर भी आप जिंदा रह सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपका ज़मीर होता है कि यार आपने सच्चाई पे या उस नज़रिए के ऊपर खड़े होना है। लेकिन अब देखिए कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अब तक तकरीबन कौमी असम्बली के 3 से 4 जिसमें बैरिस्टर अकील साहब हैं, खुर्रम शहजाद साहब हैं, और एक शायद बलोचिस्तान से साहब हैं, उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मतलब वो वाकई इंडिपेंडेंट थे, अपने तौर पे खड़े हुए थे, और उन्होंने नून लीग के भी जो थे और पीपल्स जो PTI के थे और पीपल्स पार्टी के उन सब को उन्होंने डिफीट किया, और वो सीट जीतने के बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम अपने जो लीडर हैं मियां नवाज शरीफ साहब, हम उनको ये गिफ्ट कर रहे हैं। तो चलें, ये बात तो कुछ समझ आती है। और इसके अलावा 8 से तकरीबन बल्कि 11 से 12 लोग और हैं जो इसी तरह वाकई इंडिपेंडेंट हैं, जिनको आप आज़ाद कह सकते हैं, और वो डेफिनेटली कोई फैसला करेंगे। कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो सिंध के करीब हैं वो जाएंगे, और पंजाब की हद तक जो लोग हैं या जो KPK में हैं आई एम श्योर कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही आएंगे। कि डेफिनेटली कि जिस तरह की शनीद और मामला चल रहे हैं, एक कोलेशन गवर्नमेंट जो है वो बन रही है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने तौर पर अपनी पोजीशन को वाज़ेह कर रही है। अब उस सिलसिले में खबर है थोड़ी सी मेरे लिए थोड़ी नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा यकीन करें कि बहुत ज़्यादा दचके वाली बात है, और मैं कोई इन चीज़ों को रिकमेंड नहीं करता बल्कि मजम्मत ही करता हूँ। कि शनीद ये है कि 3-4 रुकनी कमेटी जिसमें राना तनवीर हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, साग डार साहब हैं, और कुछ और भी इनके मेम्बरान हैं जो आज़ाद अरकान हैं कौमी असम्बली और सूबाई के, वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जो मेरी खबर है और बड़ी परफेक्ट खबर है कि तकरीबन 12 से 13 मज़ीद अरकान हैं, और 3 अरकान ये तकरीबन 15 का फिक्र बन रहा है फिलहाल कि उनकी मियां नवाज शरीफ साहब से हो सकता है कि आइंदा आज या कल तक मुलाकात बाकायदा करा दी जाएगी, और ये लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरह तकरीबन इनकी जो स्ट्रेंथ है वो 90 के करीब पहुंच जाएगी, 90 के करीब पहुंच जाएगी। और जो आज़ाद इंडिपेंडेंट जो ग्रुप है जो 92 पे है, उसमें से अगर 12-13 लोग और निकलते हैं
تو یعنی ڈیفینیٹلی وہ تقریباً 78-80 کے اوپر یعنی فی الحال کی حد تک آ جائے گا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ ڈیفینیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی جائیں گے اور زرداری صاحب بھی جناب یعنی اپنا جادو تکان گے. تو پھر میرا ایک وجدان ہے, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے 2002 یاد آ رہا ہے کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے میکسیمم میجورٹی لے لی تھی اور اپوزیشن نے لے لی تھی اور وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی تھی, تو جو قائد اعظم مسلم لیگ قائد اعظم تھے جس کو پرویز مشرف نے یعنی وہ جمہوری قوتوں کا راستہ روکنے کے لیے, پرویز مشرف وہی جس نے 2 دفعہ پاکستان کا آئین توڑا اور جس کو خصوصی عدالت جو تھی سیٹھ وقار صاحب کی, انہوں نے جو ورڈکٹ دیا اور پھر اس کو باقاعدہ ریکمینڈ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے, یعنی حال میں مشرف صاحب کی ڈیتھ کے بعد بھی. تو یعنی وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے ان کو کیا اٹیک دی ہے. تو اب میرا منہ کڑوا ہوتا ہے ایسے لوگوں کا خیر ذکر کرتے ہوئے. تو مشرف نے غیر قانونی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی پر وار کیا اور پریشر کے ذریعے فیصل صالح حیات اور اس کی قیادت میں پیٹریاٹ کا ایک نام نہاد پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کے نام سے ایک یعنی گروپ بنایا, کو 18 تھے شاید, اور ان کو پھر جمالی کے وہ پنجرے کے نیچے رکھا اور ایک غیر جمہوری اور غیر قانونی حکومت جو ہے یعنی وہ اس وقت یعنی بنائی گئی. اچھا, یہاں پر سچویشن بالکل یعنی ڈیفیکلٹ ہے کہ اگر یہ جمہوری قوتیں اور میاں نواز شریف صاحب بھی اگر اپنا ٹارزن, میری ریکویسٹ ہی ہے کہ اپنی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے ہاں جہاں تک تو یہ والے یعنی ارکان ہیں آزاد, جو واقعی آزاد ارکان ہیں, ان کو لینے میں کوئی نہ اخلاقی اس میں گراوٹ ہے اور نہ ہی کوئی یعنی قانونی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے جی, تو یعنی ان کو تو لے لینے میں میرے خیال میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو خالصتاً پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یا پی ٹی آئی کی حمایت, ٹکٹ تو نہیں تھا ایسا جو یعنی حمایت پر آئے ہیں خان صاحب کا نام لے کر, تو ان کی طرف نہ کیا جائے کیونکہ کوئی اتنی مجبوری نہیں ہے کہ اگر یہ ساری جس طرح کی یعنی بات چل رہی ہے اور یہ کولیشن یعنی گورنمنٹ بنے گی تو نواز شریف صاحب کو یا زرداری صاحب کو ہم یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ ان کی اتنی میجورٹی ہے. ٹھیک ہے جی, یہ جو موجودہ اسمبلی 265 کی ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں کہ اگر یہ سارے آزاد ملا کر اور پاکستان مسلم لیگ نون 90 کے قریب چلی جاتی ہے اور پیپلز پارٹی 2-3-4 اور سیٹیں لیتی ہے جو بھی یعنی آنے رزلٹ ہیں, تو آپ یہی دیکھ لیں کہ یہ تقریباً 140 تک تو ان دونوں پارٹیز کی سیٹیں بن جاتی ہیں. یہ تھوڑے سے آزاد معاف کیجیے گا جی, آزاد ملا دینے سے تو اس میں یہ پھر ان کی جب مخصوص سیٹیں آئیں گی تو ان کو سادہ اکثریت سے زیادہ مل جائے گی. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ ساتھ ایم کیو میں مولانا صاحب ہیں, تو یہ کرتے کرتے ان کی آلموسٹ مخصوص سیٹیں بھی جب آپ ملائیں گے تو یہ 2/3 اکثریت کے نزدیک یعنی پہنچ سکتے ہیں. اور آئندہ اگر کوئی قانون میں یعنی امینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی وہ جو ہے یہ نیگوسیشن بھی خان صاحب کی پارٹی کے ساتھ کر سکتے ہیں اگر جمہوریت کے لیے اور پاکستان کے لیے کچھ یعنی کیا جا سکتا ہے. تو ان کو یہ آزاد امیدوار توڑنے کی ضرورت نہیں. اچھا, یہاں میں ایک تھوڑی سی کلیئرٹی کرنی تھی. لاسٹ ویلاگ میں نے 8ویں ترمیم کہہ دیا تھا, 18ویں ترمیم جس پر یعنی سب کو بڑی تکلیف ہے, ابھی بھی جناب چیخاں یعنی نکل رہی ہیں بہت سارے لوگوں کی. تو میں نے لاسٹ ویلاگ میں یہ ریکویسٹ کی تھی کہ زرداری صاحب, میاں صاحب اور ساری جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو چاہیے کہ 18ویں ترمیم میں ہی مزید امینڈمنٹ کر کے کانسٹیٹیوشن کو اور مضبوط کریں اور سیولین سپرمیسی کے لیے کھڑے ہو جائیں. یہ بہترین وقت ہے. ٹھیک ہے جی, خان صاحب کو ساتھ ملا ہے اور وہ میں نے سارا جو ایجنڈا بتایا تھا اس میں, تو یہ بس تھوڑی سی میں نے کلیئرٹی کرنی تھی. تو جناب یہ کہ یہ جو آزاد ارکان ہے اور ابھی میرے وہ دوست جو اکثر مجھے یعنی اکثر یہ تانا بھی دے دیتے ہیں جی تسی پارٹیزن بن جاندے ہو, دیکھیں یہ جو آزاد اراکین ہے میرے کہن تے انہوں نے نہیں رکنا. ٹھیک ہے جی, اچھا میرے کہن تے انہوں نے خان صاحب کے ساتھ نہیں رکنا, میرے کہنے پہ انہوں نے میاں صاحب کو نہیں جوائن کرنا. آئی ایم گیونگ یو مائی انفارمیشن اور میرا جو یعنی وجدان ہے. ٹھیک ہے جی, تو یعنی اس حساب سے آپ دیکھیے کہ میں نے ایک اپنا انالیسز دینا ہے. اچھا, وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, وہ صحیح بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کو یعنی بادی نظر میں یعنی نظر آ رہا ہے. تو اب اس میں یہ کہ انتخابات میں فائدہ کس کا ہوا تو نقصان کس کا ہوا. تو آپ یقین کیجیے ابھی بھی مجھے ایک دوست ملے ہیں, انہوں نے کہا جی ابے کو خان پھر جیت گیا.
अब अपना अपना सोचने का एक म्यार है, तो आप यकीन कीजिए कि ये जो मैंडेट आया है KPK के अलावा, इसने ये बता दी कि अवाम खान साहब के साथ टेक्निकली मैं बात करूं नहीं है। ठीक है ना जी, 265 का फिगर आया, तो खान साहब के अब जो नंबर्स जब 80 रह जाएंगे, यानी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो जनरल मैं बात कर रहा हूं कि जो दूसरे आज़ाद हैं, वाकई आज़ाद हैं, वो जब निकल जाएंगे तो ये नंबर तकरीबन 80 का आएगा। तो उसके अंगेंस्ट तकरीबन 85 सीट्स वो PTI के नज़रियात के खिलाफ हुई हैं, वो रियासत के हक में हुई हैं, वो जमहूरियत के यानी हक में वो मैंडेट आया है। ठीक है जी, तो फिर आप ये देखिए कि ये जो इन हालात में ये इंतखाबात इनको लड़ना पड़ा है। ठीक है जी, अगर ये बिल्कुल रहते, जब PDM की हुकूमत बन गई थी और ये असेंबली में रहते, पंजाब और KPK में डिलीवर करते बाकी जो 1.5 साल यानी इनके पास था, और ये धरने और ये दूसरे मामलात और 9th मई वाले ना करते, तो इस सिचुएशन में ना आते। क्योंकि अब ये जो इंतखाबात हुई हैं, अब जनाब मैं एक वकील साहब से मैं बड़ा ही हंसे उन्होंने गल सुन के, उन्होंने कहा जी आप चाहिए कि इमरान खान को फौरन रिहा कर दे भाई, है कोई राजा हिंदुस्तानी दिल है फिर भी हिंदुस्तानी ना, तो जो वो एक होता है तो उसको वो छुड़ा देते हैं जनाब, जो है शाहरुख खान साहब। ठीक है जी, जिसको अगरवादी बना देते हैं, तो वो होता बेकसूर है। तो अब ये फिल्म दिल है फिर भी हिंदुस्तानी तो नहीं है। ठीक है जी, एक कानून है, एक आयन है। मैं खुद कह रहा हूँ कि मैं इन जो खान साहब के ऊपर जिस किस्म के यानी बनाए गए, मैं तो पोलिटिकल कोई भी फोर्स हो तो मैं उसे ना तो करप्ट समझता हूँ और ना ही मैं चाहता हूँ कि सिर्फ पॉलिटिशियन ही क्यों। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ही हमेशा से ये रहा है, लेकिन वो कहते ना, मैं अक्सर फिक्र मैं चोर कहती डाकू हो गई। तो मसला ये है जनाब कि एनी जान नहीं छुटनी है, इन्हें तो सामना करना पैना। और हालात अभी इन इलेक्शंस के बाद ये ज़रा गवर्नमेंट रिफॉर्म्स होने दें, आप देखेंगे कि खान साहब के लिए मामलात और टाइट यानी होते जाएंगे ग्रेजुअली। आप देखेंगे काफ़ी लोग जो खान साहब के रिजिड जो रवैये का बहाना बना के, तो आप देखेंगे वो दूसरी पार्टीज में चले जाएंगे और खान साहब के पास एक बड़ी थिन सी मेजॉरिटी नजर यानी आपको नजर आएगी अनफॉर्चुनेटली। मतलब अब ये मेरे कहने तो नहीं होना, फकड़ तुसी करने तो थोड़ी मर्जी है। तो इसीलिए मैंने जो लास्ट एक व्लॉग किया था जरदारी साहब और मियाँ साहब से, और उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आप खान साहब से मिले और दस्तूर की सुपरमेसी के लिए आप इकट्ठे हो जाएं, ये बेहतरीन वक्त है। उसमें आप आपस में कह सकते हैं कि यार 3 साल बाद ਅਸੀਂ फिर इलेक्शन करा लेंगे, कोलेशन गवर्नमेंट बना लेते हैं, आप अपोजिशन में बैठे आप हमें सपोर्ट करें और 2 तारीख अक्सरियत से बिल्कुल एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, और इसके साथ साथ यानी कि नया मिसाक करते हैं, मिसाक मईशत करते हैं, ये जो धरने शरने की सियासत है इसको ख़त्म करते हैं, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाते हैं। ठीक है जी, निगरान हुकूमतों का फ्रॉड ख़त्म करते हैं, ताकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें ये जो आपके ऊपर तसल्लुत रखती हैं वो ना रख सकें। अदारों को धकेलते हैं जी उनकी डोमेन में, कोर्ट्स हैं उनको उनकी डोमेन में करते हैं कि थोड़ा कोई काम नहीं सियासी मामलात में। तो मैंने तो लास्ट टाइम आपके सामने यानी वो मशवरा दिया जी, यानी जरा दे सकते हैं जो हमें नज़र आता है एक तरक्की का रास्ता। लेकिन जनाब ये कि ये सिर्फ PTI के लिए तो ये एक लॉलीपॉप है। ठीक है जी, और ये जो छोटे छोटे पे होंगे ना जनाब धरने, तो ये आप देखेंगे कि थोड़ी सी ये हुकूमत की शक्ल बनती है तो फिर सुपरे शुरू हो जाना। मैं तो यानी फिर दस दूँगा क्यों फितना फतूर की गुंजाइश नहीं था। इंतखाबात हो गए हैं, हूँ किसी को पसंद है या नहीं है, हुकूमत तो बननी है। ठीक है, अगर अगली हुकूमत ख़त्म होगी तो ये आप जहन में रखिएगा ये उस हुकूमत की मर्जी से, वैसे मैंने नहीं लगता कि 5 साल ख़त्म होगी, इसको चलना चाहिए जैसे तैसे भी है। इस गलो जेड़ा भी जनाब को धरना शरना ये वो करेगा तो फिर वो भरेगा, उधर फ़ायदा कोई नहीं, खान साहब को इसका कोई फ़ायदा नहीं। क्या खान साहब के साथ डायलॉग होगा तो बदकिस्मती से जो मेरी इतलात हैं या मेरा विधान कह रहे हैं कोई डायलॉग नहीं होगा, खान साहब को इन हालात का सामना करना पड़ेगा। और ये वो कहते हैं ना प्याली च तूफान वाला चक्कर है, या नकाब खाने में तोती की कौन आवाज़ साड़ी कौन सुन रहा है। हाँ ठीक है जी, तो जनाब ऐसा लॉलीपॉप है और आज़ाद अरकान जो है वो आइंदा चंद दिनों में आप देखेंगे कि 3 दिन का टाइम होता है, तो उसमें आप देखेंगे कि अभी तो क्योंकि 7 से 8 दिन वो है कि सारे रिजल्ट्स यानी उनके छोटे छोटे ये जो चैलेंज किए गए हैं जनाब, ठीक है जी, उनके नतीजे आने हैं। उसके बाद जब मुकम्मल हो जाना है तो फिर 10 दिन का टाइम होता है, और उसके बाद 3 दिन का तकरीबन यानी इलेक्शन होने के बाद 9 से 10 11 12 दिन होते हैं कि उसके अंदर अंदर फिर इन आज़ाद अरकान ने किसी पार्टी, तो अब देखो अभी 1 दिन हुए है
اور تقریباً یعنی 4-5 تو پاکستان مسلم لیگ نون کو پورے پیارے ہو گئے ہیں، اطلاع 10-12 آج ہو جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ جلد از جلد گور صاحب کو، لطیف خوسا صاحب کو، جو کسی ایک کو پارلیمانی لیڈر کا یعنی اعلان کر دیں اور وہ اپنے ارکان پہ نظر رکھیں اور ان کو اکٹھا رکھیں. ٹھیک ہے جی، شاید کوئی بچت ہو جائے. اب تک بھی جناب اتنا ہی. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر، پاکستان پر، بچے بچے بالبوٹے پر اپنا کرم کرے، فضل کرے. اللہ تعالیٰ نے دستور پاکستان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ضرور کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ کو بر وقت میرا ولاگ پہنچے. کمنٹ بھی دے دیا کریں، ضرور اپنی اوپینین دیا کریں اور جڑے رہیں. اور پاکستان بناؤ بچاؤ پروگرام میں آپ میرا ساتھ دیجیے. ملیں گے جی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں.